हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फ़ैन क्लब। मैं हूं शाहीन और मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाने वाली हूं नेट की इस बार। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी 12th का जो है चैप्टर 1 से तैयारी करना शुरू करेंगे और हम आज चैप्टर 1 की ही जो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज हम उसी के MCQ को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो है पहला क्वेश्चन बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, होमोथेलिक एंड मोनोसियस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो होमोथेलिक और मोनोसियस शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है उभयलिंगी अवस्था के लिए, उभयलिंगी कंडीशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कौन सी होती है कायिक प्रवर्धन जो होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो कौन सी होती है। तो कायिक प्रवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह आनुवंशिक रूप से जनक के समान बड़ी संख्या में व्यक्तियों को उत्पन्न करने की एक विधि है। जो कायिक प्रवर्धन है वो जेनेटिकली तरीके से ही जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों को उत्पन्न करने की एक विधि है। तो इसका पहला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में किशोर अवस्था के बाद आता है। तो जंतु में किशोर अवस्था किसके बाद आता है? प्रजनन अवस्था के बाद जो है किशोर अवस्था में आता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन अधिकांश में होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? सबसे ज़्यादा बाह्य निषेचन जो है वो शैवाल में होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला है, पिस्तिया में वनस्पति प्रसार किसके द्वारा होता है? तो पिस्तिया में वनस्पति प्रसार जो है वो ऑफसेट द्वारा होता है। तो इसका बी सही होगा। अगला है, गन्ने का प्रवर्धन। तो गन्ने का प्रवर्धन जो है वो तना काटने से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, लैंगिक प्रजनन से बनने वाली संतानें अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतानों की तुलना में अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं क्योंकि माता पिता के युग्मकों में गुणात्मक रूप से भिन्न आनुवंशिक संरचना होती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो एक बहुकोशीय तंतु में शैवाल एक प्रकार के यौन जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है जिसमें युग्मनज बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। शैवाल के वयस्क फिलामेंट में क्या होता है? शैवाल के वयस्क फिलामेंट में अगुणित वनस्पति कोशिकाएं और अगुणित युग्मक पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एकल कोशिकाओं वाले जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती क्योंकि माता पिता के शरीर संतानों के बीच वितरित किया जाता है। क्यों नहीं होती उनकी प्राकृतिक मृत्यु? क्योंकि माता पिता का शरीर संतानों के बीच वितरित किया जाता है, उनका सेल डिवीज़न होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप में डिवीज़न करता है। तो इसलिए जो है उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो इसका डी और सी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रजनन के विभिन्न प्रकार होते हैं। एक जीव द्वारा अपनाए गए प्रजनन का प्रकार होता है जीव के आवास और आकृति, जीव के आकार की, जीव के आकार की और शारीरिक विज्ञान, जीव के आवास विज्ञान और आनुवंशिक मेकअप से। तो इसका डी जो होगा वो सही होगा, जीव के आवास, शरीर और आनुवंशिक मेकअप से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ने और अदरक जैसे पौधों के नोट्स से वनस्पतिक प्रसार का प्रकट होना मुख्य रूप से है क्योंकि नोट्स में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं वो गन्ने और अदरक जैसे पौधों के नोट्स में पाई जाती हैं, इसलिए जो है उनका वनस्पतिक प्रसार का प्रकट होना मुख्य रूप से होता है। इनमें से घटनाओं को सही क्रम में पहचानें। तो इसमें जो है वो डी वाला सही है, युग्मनज, सिंगेमी और युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचित डिम्ब का एक नए व्यक्ति में विकास कहलाता है पार्थोजेनेसिस।